और जी न्यूज की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। इजराइल के एस्कलोन से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे जो वॉर जोन में मौजूद हैं, सीधा हम विशाल का रुख करेंगे। विशाल, वहां पर काफी कठिन परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसके बावजूद आप वहां पर डटे हैं, पल पल की अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मौजूदा हालात वहां पर कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं ये एश्कलॉन शहर है इजराइल का, जो कि गाजा पट्टी के बेहद नज़दीक है। और सबसे पहले इसी शहर से और इसके सटे हुए स्ट्राट शहर से हमास के आतंकियों ने हमला शुरू किया था। सबसे ज़्यादा ये दो शहर प्रभावित हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी रॉकेट से हमला किया गया था और उसका असर ये हुआ है कि देखिए, जो ये मार्केट का एरिया है पूरी तरफ से इसके सारे शीशे आपको टूटे हुए अब नजर आएंगे। लोग यहाँ से बंकर्स की तरफ भागे थे, बगल में शेल्टर बनाया गया है, लेकिन ये पूरी तबाही की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये तमाम रेस्टोरेंट थे, शॉप्स थी, उन सब के शीशे टूट गए हैं। और पूरी तरह से आप ये तस्वीरें यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं किस तरह से रिहायशी इलाकों को, जहाँ पर आम नागरिक रह रहे हैं या मार्केट है, वहां पर अधिकतर रॉकेट दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही यहाँ पर दे रही हैं। पूरी तरह से आप देखिए, ये एक दुकान थी, इसके अगल बगल की दुकानों के भी शीशे टूटे हुए हैं। हालांकि रॉकेट सड़क पर आकर गिरा था जहां पर यह हमला हुआ, गाड़ी के ऊपर रॉकेट गिरा था, लेकिन आवाज इतनी तेज थी, धमाके इतनी तेज आ रहे थे कि आसपास के दुकानों के शीशे यहां पर टूट गए हैं। यह एश्कलॉन शहर है इजराइल का और यह सबसे ज्यादा प्रभावित है। जो दूसरा शहर है स्ट्योड, उसके बाद और गाजा पट्टी से लगातार जो हमास के आतंकी हैं वो इन्हीं इलाकों में गोला दाग रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं इन इलाकों में। और इजराइल भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, हमास के आतंकी ठिकानों को लगातार पिन पॉइंटेड टारगेट करके नष्ट कर रहा है इजराइल। और अब तक जो गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकाने हैं, अधिकतर आतंकी ठिकानों को इजराइल नष्ट कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही बनी हुई है कि जिन लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक बनाकर रखा है, जिसमें इजरायली नागरिक हैं, कई विदेशी नागरिक के भी शामिल होने की सूचना है, उनकी अब तक कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उनको इजराइल की डिफेंस फोर्सेज या अन्य एजेंसियां कब तक सुरक्षित तौर पर उनको छुड़ा पाएंगी, ये बड़ा सवाल, बड़ी चुनौती यहां पर बना हुआ है। और यहां पर इजराइल के बीच में जो वहां पर रहने वाले नागरिकों को होता है, इनोसेंट सिविलियंस जो हैं उनकी जान की हानि हो रही है, मौत का आंकड़ा वहां पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या आप वहां के कुछ लोगों से बातचीत कर पाए हैं? किस तरह का डर वहां लोगों के बीच बना हुआ है? देखिए, यहाँ पर सुबह से लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है, वो बाहर निकलने से डर रहे हैं। घर की जरूरत के सामान खरीदने के लिए जैसे ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तुरंत सायरन बज रहा है और उन्हें शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ रहा है, बंकर्स में छिपना पड़ रहा है। मैंने खुद एक तस्वीर देखी, मेरे ख्याल से 5 से 6 साल की छोटी बच्ची होगी, अपनी मम्मी के साथ मार्केट आई हुई थी, लेकिन उस बीच सायरन बजता है और सीधे उन्हें बंकर्स की तरफ भागना पड़ता है। काफी डर मैं उस बच्ची के चेहरे पर देख पा रहा था, क्योंकि जिस तरह से धमाके की आवाज आ रही थी, हम भी शेल्टर्स में छिपे हुए थे, वो डर उस बच्ची के चेहरे पर मैं महसूस कर पा रहा था। इसी तरह से इजराइल के जो नागरिक हैं, उनके मन में एक डर है कि हमास के जो आतंकी हैं वो कब कहां पर हमला कर दे, ये किसी को नहीं पता है। हालांकि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस लगातार यहां पर जवाबी कार्रवाई कर रही है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमास के आतंकी हमेशा इसको याद रखेंगे। लेकिन यहां पर चुनौती सिर्फ हमास से नहीं है इजराइल के सामने, चुनौती लेबनान में जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है उससे भी लगातार बना हुआ है। ईरान, हिजबुल्लाह और हमास दोनों का समर्थन कर रहा है। और वॉर जोन से लगातार विशाल पांडे अपडेट्स दे रहे हैं। आगे भी हम आपका विशाल रुख करेंगे।